अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पिछले लेक्चर्स में हमने अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर देखा, पार्टिकल का मोशन देखी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, स्टैटिक और यूनिफॉर्म थी दोनों फील्ड। तो आज हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो इसमें जो चीज आएगी ई क्रॉस पी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा के अंदर क्या किरदार है। तो शुरू करते हैं। मोशन इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि दोनों लग गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, दोनों ही कैसी हैं, यूनिफॉर्म है, स्टैटिक है। तो आपने इस तरह का एक केस बना लिया। हम अपने आप को कह रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ऐसे दोनों फील्ड के लगने के नतीजे में जो मोशन होगी वो दो मोशंस का मजमुआ सुपरपोजिशन होगी। वो दो मोशंस कौन कौन सी? जो सर्कुलर लार्मर डायरेक्शन है यानी मैग्नेटिक फील्ड का, और ड्रिफ्ट ऑफ जो आपका ग्लाइडिंग सेंटर आ जाएगा। तो ये दोनों को अगर आप डिटेल में देखें तो जो गायरेशन मोशन है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और जो ड्रिफ्ट है वो अलोंग होगी मैग्नेटिक फील्ड के। गाइडिंग सेंटर क्या होता है? जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है सर्कुलर मोशन का, उसे हम गाइडिंग सेंटर बोल देते हैं। तो उसकी ड्रिफ्ट आपकी मैग्नेटिक फील्ड की सिंक में होगी, और जो गायरेशन मोशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड स्टिल पिछले केसेस की तरह हमने जी डायरेक्शन में ली है, तो मैंने बी वेक्टर लिख दिया बी जेड के। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर, जो बी के होगा जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दो का मजमुआ है, ई परपेंडिकुलर जो आई एक्सिस की में होगा और ई पैरेलल जो जी एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से जो वेलोसिटी उसके भी दो कंपोनेंट हमने बना लिए। अब दो हिस्सों में हमने मोशन देखनी है। जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो एम डीवी बाई डी टी आ जाएगा क्यू, आपके पास ई परपेंडिकुलर लॉरेंस के लिहाज से देखे तो वी वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये फैक्टर बचेगा। अब इसमें क्या बता रही है इक्वेशन कि आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट है, फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप इसे पे लिख सकते हैं, हम दूसरी फील्ड के डिवाइड करेगा। इसी से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जा सकती है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बनाया जा सकता है, यानी आपने इंटीग्रेशन करते जाना है, वो आगे चलता जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रिक मोशन इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। तो परपेंडिकुलर में चलते हैं, तो आपके पास एम डीवी परपेंडिकुलर ओवर डी आ जाएगा, दोनों कंपोनेंट का ई परपेंडिकुलर प्लस वी परपेंडिकुलर क्रॉस टी। अब देखो वी परपेंडिकुलर को, ये लॉरेंस इक्वेशन है, मैंने दो हिस्सों में फर्दर तोड़ा है। एक है वी ई और एक है आपके पास वी परपेंडिकुलर प्राइम। अब ये दो कंपोनेंट क्या समझा रहे हैं? वी ई कांस्टेंट है जो परपेंडिकुलर होगी किसके? नॉर्मल होगी बी के, जबकि वी परपेंडिकुलर प्राइम ये वेलोसिटी पार्टिकल की जो एक ऑब्जर्वर देखेगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी वी ई के साथ। तो इसका मतलब वी परपेंडिकुलर दो वेलोसिटियों का मजमुआ है। एक मूविंग ऑब्जर्वर जो वी ई वेलोसिटी से है उसने जो देखी, और वी ई जो कांस्टेंट वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो वैल्यू ऑफ वी परपेंडिकुलर की इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो इस इक्वेशन को अलग-अलग क्रॉस को अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन 1 बहुत अहम है। अब इस इक्वेशन 1 का जो ये आपके राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म है वाली, जिसको मैंने लिखा है, अगर ये कैंसिल कर दें तो हम इसे कहेंगे इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, यहाँ से बी क्रॉस ले लेंगे, फिर आपने जब बी क्रॉस लेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आएगा, नेगेटिव साइन दूसरी तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, अब ये आपके पास अलोंग आ जाएगा तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। हम तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट चाहिए, तो वो वी ई बी डॉट बी बी स्केयर के तौर पे आ जाएगा आपके पास। तो आप कह सकते हो वी ई और बी परपेंडिकुलर है तो डॉट परपेंडिकुलर की जीरो होती है, तो इसलिए ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। इस सेंस में भी आप बात कर सकते हो। तो यहाँ से वी ई निकाला जा सकता है, तो वी ई किसके बराबर आ जाएगा? ये बी स्केयर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो ई क्रॉस बी ओवर बी स्केयर आ जाएगा। ये जो वी ई आई, इसे हम नाम देते हैं ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका नाम है। अब ये वेलोसिटी, इसमें जो सबसे मुद्दे की बात याद रखने की है कि किस वजह से, इसका सोर्स क्या है। जो
कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा बी के, ये देख रहे हैं ना ई परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ये इसमें याद रखना है। पैरेलल कंपोनेंट जो बी के होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बाइस नहीं होगा। अगर इस फार्मूले को देखें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मास से भी इंडिपेंडेंट है, चार्ज के साइन से भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब पॉजिटिव आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये ना उनके मास पे डिपेंड कर रही है, ना चार्ज पे डिपेंड कर रही है, तो आपके पास फील्ड्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसका दूसरा नाम प्लाज्मा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लाज्मा ड्रिफ्ट भी कहते हैं इसे। तो ये इस नाम से पुकारी जाती है। अब इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा रिजल्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिटरमाइन करते हैं किससे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से। तो इसमें जब अगर आप मूविंग फ्रेम होगा ई क्रॉस बी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाएगी और ये आपके पास सिंपली रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इसका मतलब मूविंग फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड के गायब होने से वो पूरा फैक्टर ही आपका खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली वही टर्म बच गई जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, मोशन इन कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली। जो सर्कुलर मोशन होगी, गायरेशन होगी, उसमें इस फ्रीक्वेंसी से आप साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से रोटेशन आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन बाकी बची इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 पीछे लिखी हुई है, इसमें से ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो बाकी ये सिंपल आपके पास ये फैक्टर बच जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि ये यानी सिंपली कॉरेस्पॉन्ड करेगा स्टैटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट देना शुरू कर देगा। अब वापस चलते हैं कि अगर मोशन जो पार्टिकल की है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट करता है कि दो तरह से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक स्टैटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द, प्लस यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन इन ई क्रॉस बी डायरेक्शन विद द वेलोसिटी वी। तो अब इसका मतलब दो मोशंस आ गई। तो स्पेशल केस में अगर आप v पैरेलल 0 लेते हो तो पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टरी होगी वो साइक्लाइड होगी, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो किस प्लेन में है, ई और वी ई वाली प्लेन में है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ्ट हैंड साइंस में रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, और नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइंस में मूव कर रहे हैं। तो अब आपके पास जो ग्लाइडिंग सेंटर है वो ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी वी से चलेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो डिफरेंट ट्रैजेक्टरी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करते जाएं। फिर आपकी जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, जो कंपोनेंट है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो गाइडिंग सेंटर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ये केस हमने पहले वैसे कर दिया था कि अगर आप पैरेलल चल रहे हैं, जैसे हमने कहा था, तो पैरेलल है तो उसमें तो आपके कोई चेंज लगेगी नहीं, फील्ड को असर ही नहीं करेगा, तो वो एक ही जैसी वेलोसिटी से चलता जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ा दें इस फार्मूले में ई क्रॉस बी वाले में कि आपका वी का आंसर स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर जाए, फिर ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं रहेगी। तो इस हालत में क्यों होगा, क्योंकि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द क्या कर सकता है, रोटेट करेगा। तो इसलिए ये आपके पास यानी केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फिर डील करते हैं। फिर अगर आप ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो एफ बाई क्यू होता है, तो एफ परपेंडिकुलर आएगा, यानी ट्रांसवर्स कंपोनेंट आप फोर्स का लेंगे जो चार्ज पे लग रहा होगा। इसके बाद एक डेफिनेशन है हॉल करंट। अगर आप कोलिजनलेस प्लाज्मा लेते हैं तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम एक जैसे मूव कर रहे होंगे। तो जो कोलिजन होती है चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में, वो बड़ी अहमियत की है ड्रिफ्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास आयन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी से, जिससे क्या होता है, आयन स्लोअर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो आपका होगा डिफरेंस आएगा, इस करंट नॉर्मल होगा किसके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, ये अपोजिट भी होगा वी के। तो ऐसे करंट को क्या नाम देंगे हम, हॉल करंट का नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।